नमस्कार साथियों, मैं अमितदीप शर्मा द बेस्ट ज्ञान के इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे 22 जनवरी से 28 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को, जो कि व्याख्या सहित हैं, जिनमें नियुक्तियां, पुरस्कार, खेल, बैठकें, विज्ञान दिवस आदि विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। और साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार की, जिसकी अभी हाल ही में घोषणा की गई है, और पद्म पुरस्कारों की भी बात करेंगे, और सुभाष चंद्र बोस जी से एक संबंधित एक प्रश्न बना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और राम मंदिर जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला 5वां देश बना है? तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। तो साथियों, जापान का जो अंतरिक्ष यान है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून, जिसे शॉर्ट में आप बोल सकते हैं SLIM, ठीक है, जो 19 जनवरी 2024 को सुबह चंद्रमा की सतह पर उतरा। ठीक है, तो स्लिम जिसका उपनाम अगर हम कहें तो इसका उपनाम जो है द मून स्नाइपर। इसे सितंबर 2023 के दौरान मित्सुबिशी हैवी H2A रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो चंद्रमा पर पहुंचने के मामले में अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद जापान जो है वह 5वां देश बन गया है। अब यहाँ पर देखिए, पहला देश कौन सा था? अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ, और तीसरा था चीन। ठीक है, और चौथे नंबर पे अभी भारत ने अपना चंद्रयान उतारा था, तो चौथे नंबर पे भारत आता है, और 5वें नंबर पे आता है आपका जापान। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 19 बच्चों को। तो साथियों, इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए 19 बच्चों को चयनित किया गया है। यह पुरस्कार 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन में प्रदान किए जाएंगे, अर्थात कर दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 7 श्रेणियों में अगर हम देखें तो इसमें बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल श्रेणी शामिल हैं। तो जो 19 बच्चे साथियों इस बार सिलेक्ट किए गए हैं, इनमें 10 लड़कियां हैं और 9 लड़के शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों, जो बच्चे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसे किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये 19 बच्चे जो हैं, उनके नाम और उनका जो राज्य है, ठीक है, और उन्हें किस श्रेणी में दिया गया है, ये सब कुछ दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न है साथियों, शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स में कितनी उम्र से कम के बच्चों का नामांकन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 16 वर्ष। ठीक है, तो 16 वर्ष से कम उम्र की बच्चों को जो है कोचिंग सेंटर्स में प्रवेश लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए, जिसके अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र की बच्चों को जो छात्र हैं उनका नामांकन करने से प्रतिबंधित किया गया है। और दूसरा, यहाँ पर भ्रामक प्रचार, अच्छे अंकों की गारंटी जैसे वादे करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो दिशा निर्देश हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। जो दिशा निर्देश हैं इसमें है, कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों के एडमिशन नहीं दे सकते हैं, कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। कोचिंग संस्थान किसी भी तरह का भ्रामक जानकारी नहीं दे सकते हैं, जैसे अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी। इस तरह के जो लुभावने ऑफर होते हैं वो नहीं दे सकते हैं। तो कोचिंग संस्थान ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात जो टीचर वहां पढ़ाते हैं वो ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर कोचिंग संस्थान किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। ठीक है, तो कोई भी दोषी यहाँ पर टीचर नहीं बन सकता है। ठीक है, और कोचिंग संस्थान के पास एक परामर्श प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, कोचिंग संस्थान की वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का अद्यतन विवरण होना चाहिए। ठीक है, इस पर भाई वेबसाइट पर।
उन्हें टेस्ट से पहले स्टूडेंट को उस टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताना होगा कि ये लेवल जो है वो कितना कठिन है, कितना सरल है, वो सभी बताना पड़ेगा टेस्ट लेने से पहले। उन्हें कैरियर ऑप्शंस के बारे में भी बताया जाए कि आप किस क्षेत्र में आपका कैरियर बन सकता है। मेंटल हेल्थ से को लेकर समय समय पर वर्कशॉप का जो है वो आयोजन किया जाए, ठीक है। साथ ही दिव्यांग स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए कोचिंग उन्हें उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदान करें और फीस 10 दिन के अंदर वापस करनी होगी। मान लीजिए कोई बच्चा जो है उसने कोचिंग में एडमिशन लिया है और वह वहां पर नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी जो फीस है वह 10 दिन के अंदर वापस करनी होगी। इन दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सभी कोचिंग संस्थानों को 3 महीने के भीतर अपने रजिस्ट्रेशन कराने होंगे, जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड नामक अभियान शुरू किया है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो साथियों हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड नामक अभियान शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है वह सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति लाना है। इसके तहत स्कूलों को गोद लेने की और छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं में योगदान करने के लिए व्यक्तियों व संगठनों को प्रेरित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी इसे शॉर्ट में बोलते हैं NEP 2020 के अनुरूप यह कदम उठाकर पहल शुरू की है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी। तो साथियों IPS अधिकारी हैं दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह रश्मि शुक्ला का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ममता बनर्जी द्वारा। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इनके द्वारा ही 18 जनवरी 2024 को 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन जो है वह 31 जनवरी 2024 तक होगा। तो इस जो कोलकाता पुस्तक मेला है, इसका जो थीम देश है वह है यूनाइटेड किंगडम। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चारू निवेदिता। तो साथियों तमिल साहित्यकार हैं चारू निवेदिता। इनके द्वारा ही कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब नामक जो उपन्यास है वह लिखा गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद हाल ही में नंदिनी कृष्णन द्वारा किया गया है। भाई इसी कारण ये जो है उपन्यास चर्चा में है। तो इसका जो अभी अंग्रेजी अनुवाद है वह नंदिनी कृष्णन द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी जो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की वार्षिकी करंट अफेयर्स की PDF जो है यानी ई-बुक फॉर्म में उपलब्ध हो चुकी है, जिसे आप इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो साथियों प्रश्न है, हाल ही में IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप ने। तो साथियों अगले 5 वर्ष यानी 2024 से 28 के लिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है, ठीक है। जो स्पॉन्सरशिप है वह हासिल कर ली है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य के कच्ची खरीक यानी स्वदेशी खजूर है, ये कच्ची खरीक जो है ये स्वदेशी खजूर है, को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो साथियों गुजरात के कच्छ जिले के स्वदेशी खजूर कच्ची खरीक को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। साथियों GI टैग से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, जनवरी 2024 में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कौन सी मुद्रा जो है वह सबसे मजबूत रही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुवैती दिनार। तो साथियों जनवरी 2024 में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार जो है वह सबसे मजबूत मुद्रा रही है। वहीं जो अमेरिकी डॉलर है जो कि बहुत चर्चा में रहता है, ये 10वें स्थान पर रहा है। अब देख लेते हैं साथियों शीर्ष 10 मजबूत मुद्राएं। तो सबसे नंबर 1 पे आती है कुवैती दिनार। अगर हम भारतीय रुपए में देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो 270 रुपए है। एक कुवैती दिनार बराबर 270 रुपए, ठीक है, याद रखिएगा।
और वहीं बहरीनी दिनार जो है वो दूसरे नंबर पे है, इसकी वैल्यू है 220 रुपए। ओमानी रियाल ये 215 रुपए वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पे है। चौथे नंबर पे है जॉर्डियन दिनार जो कि 117 रुपए है, ठीक है, इसकी वैल्यू। वहीं पांचवें स्थान पर है जिब्राल्टर पाउंड, जिसकी रुपए में वैल्यू देखी जाए तो 105 रुपए है। और छठवें स्थान पर है ब्रिटिश पाउंड, इसकी जो वैल्यू है 105 रुपए है। और सातवें नंबर पे है कैमन आइलैंड डॉलर, इसकी 99 रुपए वैल्यू है। आठवें नंबर पे आता है स्विस फ्रैंक, इसकी वैल्यू है 95 रुपए। और 9वें नंबर पे आता है यूरो, इसकी वैल्यू है 90 रुपए। वहीं 10वें नंबर पे आता है अमेरिकी डॉलर, अगर इसकी तुलना भारतीय रुपए से की जाए तो इसकी बराबर होता है 83 रुपए के, यानी 83 रुपीज। और सबसे कमजोर मुद्रा की अगर हम बात करें तो यह है ईरानी रियाल, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है साथियों, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो 18 जनवरी 2024 को हैदराबाद में एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग इंडिया 2024 का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। इसकी थीम अगर हम बात करें तो यह है अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना। देखिए साथियों, थीम खास करके पूछी जाती हैं तो आप इन्हें याद रखिएगा। ये जो विंग आपका विमानन एक्सपो है ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है साथियों, पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 23 जनवरी को। तो साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ये बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है, बीसीसीआई अवार्ड्स 2024 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रवि शास्त्री। तो भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर और मुख्य कोच रवि शास्त्री को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं जो बल्लेबाज हैं शुभमन गिल को पिछले 12 माह में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई के क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथियों, और भी अवार्ड्स दिए गए हैं जिनकी पीडीएफ मैंने सभी स्टूडेंट्स को सेंड कर दी है, तो आप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही साथियों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्हीं के द्वारा फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक को लिखा गया है, जिसका जो विमोचन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका जो विमोचन है वह किया है जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा इस प्रश्न को। बढ़ते हैं आगे और प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी गौरव सम्मान से वैज्ञानिक रितु करिधल श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। जो रितु करिधल हैं, इन्होंने चंद्रयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी और ये वर्ष 1997 से इसरो के लिए काम कर रही हैं और इन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इस तरह का प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। तो रितु जो है वह लखनऊ की रहने वाली हैं। वहीं कानपुर के उद्यमी जो हैं नवीन तिवारी, इन्होंने 2 यूनिकॉर्न बनाए और भारत का पहला यूनिकॉर्न इन्हीं ने दिया था। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं भाई? कानपुर के। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन नामक पुस्तक का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा साथियों इसका ऑप्शन ए, अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्हीं के द्वारा असम के ब्रेव हार्ट लॉचित बरफुकन नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। इसके अगर लेखक आपसे पूछ लिए जाएं तो यह है अरुण कुमार दत्ता। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुवादनी। साथियों, ऐप और पोर्टल काफी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अभी एक केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी ऐप। तो केंद्र सरकार द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है, नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रकांत सोमपुरा। तो साथियों, इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अब कोई भी आप एग्जाम देंगे, राम मंदिर से संबंधित एक या दो प्रश्न तो आने ही हैं। ठीक है, ये आप लिख के रख लीजिए, एक या दो प्रश्न तो आने ही हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस जो मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं वह भी आपको बताए गए चंद्रकांत सोमपुरा हैं। इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिए। और उनके साथ उनके दो बेटे हैं, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। इन्होंने भी मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया है। ठीक है, तो साथियों, राम मंदिर से संबंधित मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को ब्राउज करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैंने एक वीडियो में ही कवर कर दिए हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर से देख लें और इसे नोट कर लें। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है साथियों, 21 जनवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का। तो साथियों, 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था इन तीनों राज्यों को। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तीनों राज्यों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे मेघालय, और इसकी राजधानी है शिलोंग। राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। और मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1, विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 60, और जिलों की बात करें तो ये है 12। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की आपसे राजधानी पूछ सकता है, राजधानी है इम्फाल, और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटें हैं 1, और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर भी 60 है, और कुल जिले यहाँ पर 1 है। अब यहाँ बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और यहाँ के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, और मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह। और यहाँ पर लोकसभा सीटें 2 ही हैं, और राज्यसभा सीट 1 है, और विधानसभा सीटें भी 60 हैं। तो यहाँ पर जिले हैं कुल 8। ठीक है, तो तीनों राज्यों में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें सेम है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय बालिका दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी को। तो बालिकाओं के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछ ले कि पहली बार ये दिवस कब मनाया गया, तो यह दिवस जो है वह वर्ष 2008 में पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृत्रिम चट्टान परियोजना हाल ही में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, या कहां उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरल। तो साथियों, केरल के बिझिंजम में कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रुपाला द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वह मछली पालन को बढ़ावा देना है। इसमें क्या है कि जो कृत्रिम चट्टानें पानी के अंदर होती हैं, ठीक है, उस तरह की, तो उन्हें स्थापित किया जाएगा इस परियोजना के तहत। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, विंटर यूथ ओलंपिक्स 2024 में किस एकमात्र भारतीय ने भाग लिया है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साहिल ने। तो साथियों, शीतकालीन युवा ओलंपिक्स 2024 का आयोजन जो है वह 19 जनवरी 2024 से शुरू होकर 1 फरवरी 2024 तक होगा। ठीक है, इसकी मेजबानी जो है वह कोरिया गणराज्य द्वारा की जा रही है। इसमें एकमात्र भारतीय अल्पाइन स्पीकर हैं, जो स्कीपर हैं साहिल ठाकुर, इन्होंने भाग लिया है। बढ़ते हैं आगे।
तो प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्पूरी ठाकुर। तो इनका नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों, इनके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। जो कर्पूरी ठाकुर हैं, इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या प्रसिद्ध थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को। कहाँ के हैं भाई? ये बिहार के हैं। तो वह दिसंबर जो है, जो मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिसंबर 1970 से जून 1971 तक एक बार मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ये कार्यकाल भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 24 जनवरी। तो दुनिया में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, हम शिक्षा संबंधित वीडियो देख रहे हैं और शिक्षा ही हम अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा का ही। तो जो शिक्षा संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आपको याद रखना ही है। तो यह दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को घोषित किया गया था, और पहली बार जो है वर्ष 2019 में मनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है बार बार। तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश के रूप में 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, इससे पहले इसका नाम जो था वह यूनाइटेड प्रोविंस था। तो नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है, तो पहली बार जो राज्य का स्थापना दिवस है वह 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था, जो कि तत्कालीन राज्यपाल थे राम नाईक, इनकी ही पहल पर ये मनाया गया था। तो ये प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 2018 में। या आपसे पूछ ले कि उस समय तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? तो ये थे राम नाईक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आईसीसी अवार्ड 2023 में किसे पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। साथियों, अभी हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो कुछ हम पढ़ लेते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आईसीसी अवार्ड 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है। जैसा कि आप ये पहला अगर अवार्ड देखेंगे, क्या है इसमें? आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर। इसमें देखिए कप्तान जो है वो कौन है? रोहित शर्मा। इसी पुरस्कार की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ये पुरस्कार हैं ये भी आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसे सब बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न है साथियों, हमारा संविधान हमारा सम्मान नामक अभियान हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्हीं के द्वारा 24 जनवरी 2024 को अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान शुरू किया गया। इसकी शुरुआत जो है वह नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में की गई। यह अभियान जो है वह 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। अभियान का उद्देश्य जो है वह भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है और हमारे देश को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है साथियों, भारत और किस देश के मध्य अभ्यास साइक्लोन, ठीक है, या फिर इसे अभ्यास चक्रवात भी कह सकते हैं, तो शुरू हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिस्र। तो भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य 22 जनवरी 2024 को अभ्यास साइक्लोन या चक्रवात का आयोजन शुरू हुआ, जो 1 फरवरी 2024 तक आयोजित होगा। ठीक है, अभ्यास का यह दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण वर्ष 2023 में आयोजित किया गया था। तो साथियों, मैक्सिमम आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में अभ्यास से संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो अच्छे से याद रखने की जरूरत है।
अब बात कर लेते हैं मिस्र की। राजधानी है काहिरा और मुद्रा है मिस्र पाउंड और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं मुस्तफा मदबौली। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शेयर बाजार कौन से स्थान पर रहा है? तो सही उत्तर होगा चौथे स्थान पे। ठीक है, तो हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पछाड़कर चौथे स्थान पर रहा है। अब बात कर लेते हैं दुनिया के शीर्ष शेयर बाजार की। तो नंबर 1 पे आता है अमेरिका, दूसरे पे आता है चीन, तीसरे पे आता है जापान, चौथे पे अब भारत हो गया है। पहले ये था हांगकांग, जो कि हांगकांग अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा गृह ज्योति योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार द्वारा हाल ही में गृह ज्योति योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसे फरवरी 2024 के दौरान शुरू किया जाएगा। पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसके पात्र परिवारों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। अगर वहाँ के जो नागरिक हैं, पात्र हैं, ठीक है, और 200 यूनिट तक बिजली खत्म करते हैं तो उन्हें फ्री दी जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं तेलंगाना की। राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं रेवंत रेड्डी। और राज्य के पशु है यहाँ का हिरण और राज्य के पक्षी है इंडियन रोलर और राज्य के वृक्ष की हम बात करें तो यह है जम्मी और राज्य के पुष्प है तागिंदु। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है साथियों, जनवरी 2024 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केप बर्ड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा केप बर्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। यह अफ्रीकी क्षेत्र का मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद तीसरा मलेरिया मुक्त देश बन गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अब तक 43 देशों और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त का जो प्रमाण पत्र है वह प्रदान किया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर नोट पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत अभी भी मलेरिया मुक्त देश घोषित नहीं किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो साथियों ये वीडियो आपको जरा सा भी अगर यूजफुल लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर लें। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे हमें कमेंट करें और शेयर जरूर कर दें अपने साथियों के साथ अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो महानिदेशक हैं वह हैं टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन ए, जैसलमेर में। तो राजस्थान के जैसलमेर में 22 से 24 जनवरी 2024 के दौरान डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया और इसकी थीम थी बैक टू द डेजर्ट। ये आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी को। तो नागरिकों को चुनाव के प्रति जागरूक करने व उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को भारत चुनाव आयोग की स्थापना भी हुई थी। इसको चिन्हित करने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को आपसे पूछ ले कब मनाया गया, तो ये 2011 में मनाया गया था। और वर्ष 2024 की थीम आपसे पूछे तो यह है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, तो याद रखिएगा थीम को। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी को। तो पर्यटन के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1948 में मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं थीम की। तो थीम है सतत यात्राएं कालातीत यादें। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत, फ्रांस और किस देश की वायुसेनाओं ने हाल ही में अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। तो साथियों भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेनाओं ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। तो फ्रांस की तरफ से इसमें राफेल लड़ाकू विमान, संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से F-16 जेट और भारत की तरफ से सुकोई 30 MKI और MiG-29 जगुआर लड़ाकू विमान तैनात किए गए।
बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक ने राज्य में मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना की घोषणा की है। इसे मयूरभंज के बारीपदा शहर में स्थापित किया जाएगा, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास होगी। यह अपनी तरह की दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी होगी। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल है रघुवर दास और मुख्यमंत्री की बात करें ये है नवीन पटनायक। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी बराले। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी बराले को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। तो साथियों, कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी बराले। इन्हें अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्या? न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 हो गई है, जो कि न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है। तो वह 15 अक्टूबर 2022 को कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, क्या बने थे, ये याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में मान सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। तो चीन के हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में मान सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। यह पदक जीतने वाले वह गोपीनाथ थोनांकल के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि पहला पदक किसने जीता था एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में। तो किन्होंने जीता था? गोपीनाथ थोनाकल ने, और दूसरा जीता है मान सिंह ने। तो अगला प्रश्न है साथियों, भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जीवन रक्षा पदकों से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 31। तो भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जीवन रक्षा पदकों से 31 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। जीवन रक्षा पदकों में 3 जो हैं वह सर्वोत्तम रक्षा पदक थे, ठीक है, और 7 जो हैं वह उत्तम रक्षा पदक थे, ठीक है, और 21 जो हैं वह जीवन रक्षा पदक शामिल हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत और किस देश के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए समझौते को मंजूरी दे दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओमान। तो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत और ओमान के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए जो सहयोग के लिए अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं ओमान की। राजधानी है भाई मस्कट और मुद्रा है ओमानी रियाल। आधिकारिक भाषा साथियों की पूछी जाने लगी है, तो यहाँ की आधिकारिक भाषा है अरबी और सुल्तान है हैतम बिन तारिक। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है साथियों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल यूपी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश। साथियों, अभी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के समस्तीपुर जनपद में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीतीश कुमार। तो बिहार के समस्तीपुर जनपद में श्री राम जानकी मेडिकल अस्पताल का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री जो है वहां के बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं साथियों बिहार की। तो राजधानी है पटना, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और राज्य के पशु यहाँ का है बैल, और राज्य के पक्षी है हाउस स्पैरो, राज्य के वृक्ष पीपल है, और राज्य के पुष्प आपसे पूछ ले तो यह है कचनार। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन सी, 26 जनवरी को। तो सीमा शुल्क अधिकारियों व एजेंसियों के योगदान को उजागर करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे अगर थीम पूछ ले तो थीम बताएंगे कस्टम्स एंगेजिंग
ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पज। ये है वर्ष 2024 की थीम। पढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है 26 जनवरी 2024 को भारत में कौन सावां गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो साथियों ये था 75वां, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो 26 जनवरी 2024 को भारत में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये थे। थीम की अगर हम बात करें तो थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी भारत लोकतंत्र की जननी, ठीक है। तो ये थी थीम भी आप याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 132। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो ठीक है, 25 जनवरी 2024 को वर्ष 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनमें 5 जो हैं वो पद्म विभूषण हैं, 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, और 17 जो हैं वह पद्म भूषण सम्मान है, और 110 जो हैं वह पद्मश्री सम्मान है, ठीक है। तो इसकी जो सूची है साथियों इन पद्म पुरस्कारों की, इसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से लिंक पे जाइए और पूरी जो सूची है पद्म पुरस्कारों की वह डाउनलोड आप कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक एक करके सभी को बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रश्न अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक, पद्म सुब्रमण्यम। तो इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से 5 लोगों को सम्मानित किया गया, जैसा कि भी मैंने बताया था, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, सुश्री वैजयंतीमाला बाली और श्री कोनिडेला चिरंजीवी, ये अभिनेता हैं, ठीक है। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम और श्री बिंदेश्वर पाठक। जो श्री बिंदेश्वर पाठक हैं इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि वर्ष 2024 के लिए किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा श्री बिंदेश्वर पाठक। साथियों पूरी जो सूची है वो आप टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि पूछा जा सकता है, और जिस स्टेट से भी आप वीडियो देख रहे हैं उस स्टेट के जो भी विजेता हैं या जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं उन्हें याद कर लें। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड किंगडम का प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, यानी राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भरत। तो देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से। तो भारत के 3 वैज्ञानिकों को यूनाइटेड किंगडम का प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इन वैज्ञानिकों में प्रोफेसर राहुल आर नायर, डॉक्टर तन्मय भरत और मेहुल मलिक शामिल हैं। यह जो पुरस्कार है ये 27 फरवरी 2024 को लंदन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाएंगे। जो प्रोफेसर राहुल आर नायर हैं इन्हें रसायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, और डॉक्टर तन्मय को भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में योगदान के लिए, तथा मेहुल मलिक को भौतिक विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अरब देश पहला है जिसमें शराब की दुकान खोली गई है। ऑप्शन ए सही होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब अब पहला देश है जहां पहली शराब की दुकान खोली गई है। इस दुकान से गैर मुस्लिम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जो गैर मुस्लिम राजनयिक हैं वो शराब खरीद सकते हैं, और इसे जो है वो रियाद में खोला गया है, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है। तो सऊदी अरब के बारे में देख लेते हैं। राजधानी है रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है साथियों नारंगी उत्सव, यानी इसे ऑरेंज फेस्टिवल के नाम से भी आप जानते हैं। तो नारंगी उत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। तो साथियों नागालैंड के कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में 24-25 जनवरी 2024 के दौरान नारंगी, या आप कह सकते हैं ऑरेंज उत्सव का आयोजन किया गया, और इसकी थीम थी ऑर्गेनिक
ऑरेंज। ठीक है, याद रखिएगा 3 ऑर्गेनिक ऑरेंज। अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। राजधानी है कोहिमा, राज्यपाल है लगड़ेसन और मुख्यमंत्री है नेफ्यूरियो और लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो ये है 60 यानी 60 और जिले हैं यहाँ पर 16। तो साथियों ये था आपका करंट अफेयर्स वीकली, जो कि हमें लग रहा है आपको खूब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई कमी रह जाती है तो उससे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया है तो इसमें ज़रूर से लाइक कर दें और इसे कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ये जो करंट अफेयर अभी आपने देखा है डिटेल करंट अफेयर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर, तो आप मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही कम फीस पर उपलब्ध है। 1 साल के लिए बहुत ही कम शुल्क रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसे आप चेक कर लें और मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें हम आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, डेली और वीकली। ठीक है, इसके बाद आपको मंथली भी प्रोवाइड होता है और मंथली टेस्ट भी प्रोवाइड होता है। क्या टेस्ट भी प्रोवाइड होता है, जो कि 150 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, तो इससे आप अपने जो करंट अफेयर महीने भर पढ़ते हैं उसका आकलन भी कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ठीक है, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप नोट भी कर सकते हैं 9506 72 97 61। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए और इससे आप व्हाट्सएप करिए, कोई भी जानकारी चाहिए हो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।